जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। अब इसी दमखम में आप देखें कि पिछले दिनों जो है कि राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा रहा। पूरे जो है कि आपका बिहार में ये यात्रा चला, लोगों को जागृत करने का काम किया। अब इसी कड़ी में जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ढाका का कैंडिडेट है राणा रंजीत सिंह एक यात्रा निकाल रहे हैं 9 सितंबर से। और ये यात्रा कौन सा यात्रा है जो अपने विधानसभा में वो करने वाले हैं, वो सारी बात करेंगे। क्योंकि एक अखबार यानी कि प्रतिष्ठित अखबार है आपका चंपारण केसरी। उस चंपारण केसरी में जो है कि भाई ये छपा हुआ था कि राणा रंजीत सिंह जो ढाका के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट है वो एक जो है कि यात्रा निकालने वाले हैं। आखिर वो यात्रा के पीछे राणा रंजीत सिंह का क्या विजन है, क्या जो है कि वो करने वाले हैं, वो सारी बात जो इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और एक एक बात पे विस्तार रूप से बात करते हैं कि आखिर राणा रंजीत सिंह जो है कि ढाका में कौन सा यात्रा करने वाले हैं। तो दरअसल यहां पर यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से वोटर जागृत यात्रा जो है कि निकाला जा रहा है, और वो भी साइकिल से। मतलब साइकिल से ये यात्रा निकलेगा। ये यात्रा वोटर जागृत यात्रा क्या है, तो यहां पर राणा रंजीत सिंह के द्वारा जिस बात को कहा गया है कि ढाका विधानसभा में लगभग 80,000 वोटर ऐसे हैं जिसको जो है कि भाई जागृत करना होगा। उन मतदाताओं के ऊपर आपत्ति दर्ज करके भाई मतदाता सूची से उनकी नाम हटा दी जा रही है। अब ऐसी कंडीशन में उनको लगा कि भाई अगर हम पॉलिटिक्स में हैं, अगर हम जो है कि कैंडिडेट हैं, तो हमें तो ये मेरा फर्ज है कि भाई हम निकले और ढाका विधानसभा के हर मोहल्ला हर गांव में जा जाके लोगों को जो है कि जागृत करने का काम करें। राणा रंजीत सिंह का कहना है कि हमारे पास वो सारी संसाधन नहीं है जो संसाधन राहुल गांधी के पास थी, लेकिन हम जो है कि साइकिल से निकलेंगे। और ये साइकिल यात्रा हमारा तब तक चलेगा जब तक कि हम आने की अंतिम व्यक्ति तक या अंतिम वोटर तक हम ना पहुंच जाए और उसको वोटर का महत्व को जब तक ना समझा सके। ये सारी बात जो है कि राणा रंजीत सिंह कह रहे हैं। अब देखिए एक बात तो है, चुनाव सर पे है। अब चुनाव का समय जैसे जैसे आने की नजदीक आता है वैसे वैसे हर पार्टी अपना दमखम दिखाने में भाई ताकत झोंक देती है। ताकि राणा रंजीत सिंह क्यों पीछे रहेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम का घोषणा बिहार में किया गया कि ये जो है कि हमारा ढाका विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और जब से इनका नाम का घोषणा किया गया राणा रंजीत सिंह खामोश नहीं बैठे, हर लोग से जुड़ते गए, लोगों को समझाते गए। और आज जो है कि 80,000 वोटरों के लिए एक यात्रा निकाल रहे, वो भी साइकिल से यात्रा निकाल रहे, वोटर जागृत यात्रा। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए ढाका विधानसभा के काफी दानिश्वर लोग भी जो है कि शामिल हो रहे हैं, और वहां के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, सब शामिल हो रहे हैं। और इस यात्रा को सफल बनाने का पूरा जो है कि भाई रूपरेखा तैयार करके वो चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो सितंबर की बात है, 9 सितंबर को किस तरह के मतलब किस तरीके से यात्रा को निकाला जाएगा, ये एक बड़ा दिलचस्प वाकया रहेगा। अब साथ ही साथ राणा रंजीत सिंह को लेकर बहुत कुछ जो है कि बातें भी होती है, क्योंकि राणा रंजीत सिंह का एक भाई है बड़ा वाला, वो भाई अभी वर्तमान में बीजेपी से वो विधायक है। राणा रंजीत सिंह का अगर आप थोड़ी सी अगर फ्लैशबैक में चले जाएं तो भाई वो दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं, वो बीटेक और शायद एमबीए किए हुए हैं। भाई एमबीए किए हुए हैं, अच्छा खासा जो है कि डिग्री है इनका, आप समझ सकते हैं। बीटेक है, एमबीए किए हुए हैं। अपने भाई का, भाई भाई है तो अपने भाई का प्रचार में एक दो बार घूमे होंगे, तो लोग जो है कि उनका फोटो को वायरल कर रहे हैं, उनके वीडियो को वायरल कर रहे हैं। वायरल करने के बाद लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा, ये कह रहे हैं। राणा रंजीत सिंह का कहना है भाई राजपूत का जबान है, क़यामत तक इसी पार्टी में रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जो है सीताराम सिंह का बेटा है। अब सीताराम सिंह कौन, तो सीताराम सिंह राणा रंजीत सिंह का पिता, और राणा रंजीत सिंह का पिता सीताराम सिंह जो है कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से एमपी थे, वो आरजेडी से।
मतलब ये है कि समाजवादी विचारधारा से इनके पिताजी जुड़े हुए थे, राणा रंजीत सिंह के पिताजी। आरजेडी आरजेडी अपने आप को समाजवादी विचारधारा कहती है। उसके बाद मंत्री भी रहे। जब इनके फादर का इंतकाल हो गया, यानी कि डेथ हो गया, तब जाकर इसका भाई जो है, इनका भाई जो है, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। तो आखिर इनका क्या कसूर है? आज उसी आरजेडी में देख लीजिए ना भाई, तेजस्वी और तेज प्रताप में क्या फासला है। दोनों अलग अलग धारे, मतलब नदी का दो किनारा बन गए हैं। तो भाई एक भाई बीजेपी में, एक भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है, अपने बाप का विरासत को लेकर चलना चाहता है, समाजवादी विरासत को लेकर चलना चाहता है। तो फिर लोगों को तकलीफ कहां हो रही है? हमें तो नहीं लगता कि तकलीफ होनी चाहिए। और दूसरा यहां पर एक बात तो है कि राणा रंजीत सिंह बड़ा जो है कि इंटेलेक्चुअल जो है कि वो बात को रखते हैं, पर्सन है भाई, वेल पर्सनालिटी है उनका। लोगों को काफी हद तक जो है कि अपनी बात को भाई समझाते हैं, और बात में उनका लॉजिक रहता है, दम रहता है। अब ये तो है, अब देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में सीमांचल तो सीट देगी ही देगी, चंपारण कितना सीट देती है। क्योंकि चंपारण भाई आंदोलन का मतलब धरती है, चंपारण गांधी जी का धरती है, समाजवाद की धरती है। क्या ढाका विधानसभा के लोग राणा रंजीत सिंह को अपना मत देकर विधानसभा भेजेंगे? और विधानसभा भेज के क्या राणा रंजीत सिंह गरीब मजलूमों के लिए आवाज को बुलंद करेंगे वहां पे? ये सारा जो है कि बातें चुनाव के वक्त ही समझ में आएगा। लेकिन अभी जो वो यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर जागृत यात्रा, ये काफी जो है कि सराहनीय कदम है। और हमें लगता है कि इस जागृत वोटर यात्रा जो निकाल रहे हैं, इस वोटर यात्रा में अंतिम जो क्षण होगा या अंतिम जो वक्त होगा, उस वक्त में हो सकता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है कि दस्तक दे। एक साइकिल यात्रा, एक अच्छी पहल, एक अच्छी सोच, लोगों को जागरूक करना, लोगों को यह बताना कि आपका राइट्स क्या है, आपका जो है कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स है, आप अपना वोट को दे सकते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके पास जो सबसे ताकतवर अगर हथियार है तो वो आपका वोट है। और अगर वही वोट को अगर वोट से आपको वंचित कर दिया जा रहा है, तो फिर इसके लिए लड़ेगा कौन? इसके लिए आपका रहनुमाई करने वाला लड़ेगा। और राणा रंजीत सिंह जो है कि अगर वोटर जागृत यात्रा 9 सितंबर को निकाल रहे हैं, तो इसमें उनके विधानसभा के तमाम लोगों को और उनके जो लोकसभा, शिवहर लोकसभा क्षेत्र है, वहां के तमाम लोगों को जो है कि इनके इस यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाना चाहिए। और हर एक व्यक्ति, हर मोहल्ला, हर गांव में जाके लोगों को वोट का महत्व को जो है कि भाई समझा रहे हैं। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस बात को लेकर राणा रंजीत सिंह के ऊपर एक विरोधी दल के या विरोधी लोगों के द्वारा जो इल्जाम लगाया जाता है कि ये बीजेपी चला जाएगा, इसका भाई बीजेपी में है, सीताराम सिंह जो इनके पिता हैं उनकी बात नहीं करके इनका भाई का भी रिसेंटली में बात कर रहे हैं जो बीजेपी में है। जबकि राणा रंजीत सिंह कह रहे हैं कि हम अपने पिता का विरासत को संभालने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पिता फासिस्ट ताकतों से जो है कि लड़ने का हमेशा काम किए। हमारे पिता समाजवादी विचारधारा के थे, हम उन्हीं का जो है कि भाई सारी चीज को आगे लेके चलेंगे। इसीलिए हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन किए हैं। अब आप लोगों से है, क्या यही का ये है? और राणा रंजीत सिंह क्या है भाई, राजपूत का जुबान है, पीछे नहीं हटेंगे, क्या वाकई में? दूसरा जो पॉइंट है कि राणा रंजीत सिंह 9 सितंबर से जो है कि साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर जागृत यात्रा, कितना कारगर रहेगा चुनाव के वक्त में? ये सारे पॉइंट पे आप जो है कि कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।